नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का प्यार बहुत ही ज़्यादा टीसीएम फैमिली को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज हमारा जो टीसीएम परिवार है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहेगा। थैंक यू एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ICAR CUT UG का फॉर्म कैसे भरना है, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, आपको सब कुछ डिस्कस करेंगे। भाई लास्ट डेट क्या है, एवरीथिंग। अभी तक CUT का तो नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पेंडिंग में थे कि ICAR का बुलेटिन, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कब आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना था। क्योंकि जिनका टारगेट, हमारा जो टारगेट है वो ICAR UG था, यानी जो ICAR के अंडर में जो यूनिवर्सिटीज़ आती है, विश्वविद्यालय आते हैं, उनमें उनको टारगेट करना हमारा मेन उद्देश्य था। तो भाई आज जो है ना, अभी देख सकते हो आप यहाँ पर कि पब्लिक नोटिस ICAR ने रिलीज कर दिया है एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए। इन्होंने बोला है कि भाई जो 1 मार्च से 22 मार्च तक आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं, जो CUT UG के माध्यम से हर साल जैसे भरे जाते हैं उसी के जैसे भरे जाएंगे। अब जो मेजर चेंजेस है इस साल के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया आपका कि 1 मार्च से 22 मार्च आपकी लास्ट डेट है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक CUT UG का फॉर्म नहीं भरा है वो स्टार्ट कर दें भरना। भाई भर लें अभी, क्योंकि लास्ट एंड मौके पर बैठे रहोगे तो कहीं सर्वर डाउन है, कहीं कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती। चलिए, तो भाई ये तो पब्लिक नोटिस इन्होंने रिलीज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ICAR की इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये जो है उसको पढ़ना। चलिए तो इसको देखते हैं वन बाय वन करके। ये देखिए ICAR UG CUT ICAR UG 2025 का जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम यानी UG के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको बात करते हैं। तो भाई इसमें सब बाकी की चीज़ें सब कुछ वही हैं आपकी, अबाउट NTA ICAR CUT ICAR, ये सब कुछ वही है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये सब चीज़ें आपके प्रीवियस ईयर जैसे ही हैं। बाकी ये देखिए, ये जो कोर्सेस है 13 कोर्सेस है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ICAR कौन कौन से कोर्सेस में एडमिशन लेता है। तो देखिए BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज हो गया आपका, फॉरेस्ट्री हो गया, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डाइटिक्स, सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीटेक एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सभी 13 कोर्सेस हैं जो ICAR के द्वारा एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद में यूनिवर्सिटीज वाइज, सब्जेक्ट वाइज नंबर, सीट्स अवेलेबिलिटी, ये नया इन्होंने इस बार इस रूल बुक में बोल सकते हो आप जोड़ा हुआ है कि भाई जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सब्जेक्ट वाइज और नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, ये सब अपने इन्होंने जोड़ा हुआ है। तो ये देखने लायक है, देख लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2024-25 को, जो 2024-25 में इन्होंने लिया था, उसके लिए जो ICAR कोटा से सीट अवेलेबल थी 12 डिफरेंट बैचलर डिग्री, यानी देखो यहाँ आज 13 हो गए हैं। पिछले साल 12 कोर्सेस थे और उन सभी में 5842 सीटें थी, लेकिन इस बार आपकी इंक्रीज हुई हैं सीटें भी, और एक आपका प्रोग्राम भी इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर देखिए BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये वाला नया जुड़ा हुआ है, आई थिंक सो, क्योंकि ये डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्री इंजीनियरिंग, ये तो सभी था, नेचुरल फार्मिंग, सेरिकल्चर, ये सभी था वहाँ पर, ये शायद नया ऐड हुआ है। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल क्या है CUT का, आप देख लीजिए शेड्यूल, वही शेड्यूल यहाँ पर रहने वाला है, कुछ भी अंतर नहीं है भाई। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो है आपका वही सब कुछ CUT का था, जो है ना, आपके 900 रुपये, 1000 रुपये जर्नल के लिए है, 900 रुपये या आपका 900 रुपये शायद OBC के लिए है, और आपका SC ST PW सभी के लिए 800 रुपये समथिंग फीस है। ठीक है, और 3 ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करने हैं। तो बाकी की सब कुछ क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है कि CUT की जो ऑलरेडी रूल बुक है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ रहने वाला। एक बार दिखा देता हूं आपको फिर भी, ये देख लीजिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन, ये देखिए यहाँ पर, इसको मैं, ये देखिए भाई 1 मार्च से 22 मार्च, तो जल्दी कर लीजिएगा, लास्ट तक नहीं बैठना है। रजिस्ट्रेशन एग्जाम भी आपका 8 मई से 1 जून के बीच में हो जाएगा। और ये है आपकी फीस,
1000 रुपये है, आपको 3 ही सब्जेक्ट चूज करने हैं। हमें बिल्कुल भी ICR वाले बच्चों को अलग से एडिशनल सब्जेक्ट कोई भी चूज नहीं करना, ना हिंदी ना कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको चूज करना। हाँ, सिर्फ आपको वहां पर एग्जाम में बोला जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे कि आपको किस लैंग्वेज में आपको ये जो डोमेन जो आपको ये सब्जेक्ट जो आप 3 चूज करेंगे वो किस सब्जेक्ट में चाहिए। वहां पर स्पेशली ध्यान से जो हिंदी माध्यम वाले उनको हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, और जो इंग्लिश मीडियम में जो देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करना। यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते तो बाय डिफॉल्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर देखने को मिलेगा, और जो हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही पेपर आएगा। हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने, इसके बावजूद कुछ नहीं करने, ठीक है। यदि आप बता देता हूं सब्जेक्ट भी चूज कैसे करने। यदि आप एग्रीकल्चर जिन आपका 12th है, देखो अभी आप मैं बताऊंगा, इसको मैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फीस का बात कर लेते। तो यहाँ पर साफ साफ है 1000, 900, 800, ये SC SC PW की। चलिए ये तो बात कर ली हमने। इसके बाद इन्होंने साफ साफ ये सब कुछ हमें नहीं करना है, ये सब आप भूल जाइए, लैंग्वेज इमेज ये सब कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ मैंने बताया कि हमें एग्रीकल्चर वालों को सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट, क्योंकि इसका बुलेटिन हम पढ़ते हैं। ये देख लीजिए ICR के अकॉर्डिंग, ये देखिए ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है यहाँ पर। जर्नल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CUT ICR के लिए क्या रखा है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि कैंडिडेट शुड हैव द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन 12th पास होना बहुत जरूरी है, और वो भी कौन से सब्जेक्ट के साथ। आपका 12th में फिजिक्स रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो, मैथमेटिक्स रहा हो, बायोलॉजी रहा हो, एग्रीकल्चर रहा हो, ठीक है। या फिर आपने इंटर एग्रीकल्चर 12th कंप्लीटली एग्रीकल्चर से किया, जैसे MP बोर्ड वाले जो है जिनका 12th में एग्रीकल्चर होता है MP बोर्ड में, है ना, या फिर UP बोर्ड में, तो इनमें जो बोर्ड होते हैं जिनमें एग्रीकल्चर होता है 12वीं 11वीं 12वीं, तो आपने 12वीं जो है इंटर एग्रीकल्चर से किया हो, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री यानी बायो से, मैथमेटिक्स से, या एडिशनल में आपने एग्रीकल्चर लिया हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे CBSE में एडिशनल में आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है, तो वो बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। जैसे बायो वाला स्टूडेंट एग्रीकल्चर ले लेता है तो भाई आप यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया कि कैंडिडेट हु अपीयर इन द सब्जेक्ट डिफरेंट देन वन, ठीक है, वन विच पास्ड इन 12th स्टैंडर्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द काउंसलिंग एडमिशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने 12th में जो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से आप पास आउट हो वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर भरने हैं। जैसे आपने सिर्फ बायो किया है, अब एडिशनल में आपने एग्रीकल्चर नहीं लिया है, तो आप ABC से फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। आपको PCB सब्जेक्ट ही चूज करने पड़ेंगे। और यदि आपने जैसे CBSE के लिए एडिशनल में एग्रीकल्चर होता है, तो आपने एग्रीकल्चर लिया है तो आप वहां पर एग्रीकल्चर में फॉर्म भर सकते, ABC से फॉर्म भर सकते। जैसे अब कोई एग्रीकल्चर वाला बच्चा है, ठीक है, जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से किया, MP बोर्ड वाला है जिसका 12th एग्रीकल्चर से, तो वहां पर वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, ABC सब्जेक्ट ग्रुप चूज करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ध्यान से सुनना फिर से, जिन स्टूडेंट का 12th एग्रीकल्चर से है तो वो ABC सब्जेक्ट ग्रुप से फॉर्म भर सकता है, ठीक है, PCA से भर सकता है, लेकिन इजी जाएगा ABC, तो आपको ABC से फॉर्म भरना है। जैसे CBSE वाला बच्चा है, अब उसका बायो से 12th है लेकिन एडिशनल में उसने एग्रीकल्चर ले रखा है, तो आप एग्रीकल्चर ABC से फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज यदि एग्रीकल्चर नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ PCB से फॉर्म भरना है। जिनका मैथ्स है वो PCM से ही फॉर्म भरेंगे। यदि कोई अदर सब्जेक्ट से भरते हो और जो 12th में आपका रहा नहीं, तो आपका फॉर्म तो नहीं, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, साफ साफ बोला, ठीक है। ध्यान से भरना है। और द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ओनली दोज सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट। तो भाई आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही भरना इन द एग्जामिनेशन एज पर द चॉइस गिवन इन द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देयरफॉर दे मस्ट exercise the choice of subject very carefully. Attempt the subject different than choice given in the application form will be disqualified. तो भाई देखो, the candidate must attempt only those subject at least 3 subject in the examination. देखो कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट भरने। अब आपके चॉइस इस बार देखो, इस बार रजिस्ट्रेशन की अलग ही प्रोसेस है तो उसको ध्यान से, लेकिन 3 सब्जेक्ट ही हमें भरने हैं, बाकी के कोई सब्जेक्ट नहीं भरने हैं, ठीक है, याद रखना। तो इन सभी के लिए आप क्वालिफाई, ये कोर्सेस आप कर सकते हैं, इन्होंने साफ साफ दे रखा है। इस बार एक नई चीज और है, देखिए इस बार इन्होंने बोला है कि यहाँ पर ये देखो, ये नई चीज जो इन्होंने जोड़ी थी, यूनिवर्सिटीज वाइज
अब देखो यहाँ पर जैसे आचार्य एनजी रंगा में आप जाना चाहते हैं तो इन्होंने बोला है कि इसका क्राइटेरिया भी पीसीबी वाला बच्चा इसमें जा सकता है, पीसीएमबी जिसने है तो वो जा सकता है, पीसीए वाला बच्चा जा सकता है, एबीसी वाला सब्जेक्ट वाला बच्चा जा सकता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट एग्जाम यानी 10+2 यानी 12th आपने पीसीबी से किया है, पीसीएमबी से किया है, पीसीए से किया है या एबीसी से, तो ये सब्जेक्ट ग्रुप से आप कर सकते हो। तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। ये सीटें भी इस बार इन्होंने दे रखी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी और आईसीआर कोटा की कितनी है, एज लिमिट भी इन्होंने दे रखी है। तो देखो ये तो सेकंड प्रोसीजर है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्म जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है, इस तरीके का फॉर्म का प्रोसीजर है वो खुलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है फॉर्म प्रोसीजर पर। जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा इंटरफेस दिख जाएगा आपको। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक इंटर टू प्रोसेस, ये चेक बॉक्स क्लिक करके आप करेंगे तो आगे आपको इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। व्यक्तिगत जानकारी आपको यहाँ पर कंप्लीट अपनी डिटेल्स भरनी है। डिटेल भरने के बाद सबमिट करेंगे तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको ओटीपी, मोबाइल का वेरिफिकेशन, ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद में जैसे ही आपने ओटीपी सबमिट किया आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ ओटीपी डालेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रिलीज हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर रिलीज होने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा कि भाई अब आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल सबमिट करने के बाद यहाँ देखिए आपको रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी डिटेल, रजिस्ट्रेशन अपार आईडी नहीं है तो बिल्कुल कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको अपार आईडी में नो क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन एग्जाम सेंटर्स आपको डिटेल्स वगैरह सब कुछ भरनी है। इसके बाद ये देखिए आपको आ रहा है रजिस्टर्स एग्जाम्स एंड एग्जाम सेंटर डिटेल। एग्जाम्स जब आप रजिस्टर्ड करेंगे यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। ये पूरा फॉर्म देख लेना क्या क्या भरना है। देखो पर्सनल डिटेल में इतनी सारी चीजें आपको भरनी है। इसके बाद में दूसरा आएगा आपको पर्सनल डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद में आपको ये है आपका अपार आईडी में नो कर देना है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर द एग्जाम सेलेक्ट दैट पेपर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ जैसे ही आप आएंगे इस वाले स्टेप पर तो यहाँ पर आपको परीक्षा के लिए चयन करना CUT यूजी। यहाँ पर सबसे मेन चेंजेस क्या देखने को मिलने वाला है, इस बार ICR का ऑप्शन नहीं रखा है इन्होंने, क्योंकि पिछले बार क्या होता था बहुत सारे स्टूडेंट ने जिनको ICR में जाना था लेकिन लास्ट में वो ICR का ऑप्शन सिलेक्ट करना फॉर्म भरते टाइम छूट गए, तो लास्ट में एक करेक्शन वरेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों का लॉस हुआ था, इसलिए इस बार कॉमन टेस्ट हो रहा है CUT यूजी का। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है CUT यूजी सिलेक्ट करना है, ICR का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा CUT यूजी और आपको बस अपने जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो सिलेक्ट करने। देखो परीक्षा पद, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, परीक्षा टेस्ट पेपर पर जाना है। टेस्ट पेपर पे आपको सबसे पहले ये देखिए आपके पूरे के पूरे जो है ना यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको क्या भरना है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट, क्या क्या भरना है सब्जेक्ट में। एग्रीकल्चर है, यदि आपका 12th से एग्रीकल्चर से हो तो आपको ABC एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से भरना है। यदि आपका आपका 12th बायो से तो PCB सब्जेक्ट से भरना है। यदि आपने एडिशनल में एग्रीकल्चर ले रखा तब तो आप ABC से भर सकते हो। यदि आपका 12th मैथमेटिक्स से तो आपको PCM सब्जेक्ट के साथ भरना है। इसका विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और हाँ, इसके बाद आपको डोमेन विषयों के लिए जो माध्यम सिलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना जो हिंदी माध्यम के हिंदी माध्यम ही भरना है, नहीं तो फिर वहाँ इंग्लिश बाय डिफॉल्ट आ जाएगा तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको शहर सेलेक्ट करना है, परीक्षा का दूसरा शहर, भाई दूसरा सिटी आपको है ना, परीक्षा का तीसरा शहर। इस तरीके से 4 सिटीज आपको सिलेक्ट करने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद में आपके पिता का व्यवसाय, योग्यता, ये सब आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट करना है। बस कुछ भी नहीं यहाँ भरना है। जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह आपको भरेंगी वो सब आपको जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उस टाइम पर ICR आपसे भरवाएगा। तो ये जो सब इंफॉर्मेशन दे रखी ना ये ICR ने कि कितनी कहाँ पर सीट है, कितनी एज है, ये सब
आपके जब आप काउंसलिंग करेंगे उस टाइम की प्रोसेस है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्म भरना है, आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं बस, और एग्जाम देना। इसके बाद जैसे ही आपकी काउंसलिंग करवाएगा आईसीआर, उस टाइम पर आपको ये वाली चीज देखनी है। तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी बच्चों। यदि आपको और भी कुछ इसमें डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स करना चाहते हैं सीयूटी, आईसीआर या पीएटी का, तो 20 मार्च से हमारे सभी क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो उनमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके 1.5-2 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपके अच्छे चांसेस भी बन जाते हैं मार्क्स आने के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।